तो आपने वो बयान सुने लगातार, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं खास बातें और क्या चुनौतियां हैं। अब भी कितना समय लगेगा ये कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अधिकारियों को आपने सुना जिन्होंने सीधे तौर पर बोला कि मशीनें काम कर रही हैं और किस समय तक रेस्क्यू पूरा किया जा सकता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या कल, ये कह पाना जल्दबाजी होगा। सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए, खास बातें यह है कि सुरंग तक रेस्क्यू पाइप पहुंचने के बाद जो क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर मजदूरों के पास जाएंगे और डॉक्टर मजदूरों को निकलने में मदद करेंगे। उसके अलावा रास्ते में कई नुकीले पत्थर जो हैं, अगर ड्रिलिंग की बात करें तो रास्ते में कई नुकीले जो पत्थर आ रहे हैं, उससे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को। और ये भी संभव है कि उन्हें कमजोरी जो है वो हो चुकी होगी। और देखिए, 12 दिनों से जो मजदूर हैं वो लगातार फंसे हुए हैं टनल के अंदर। उनके पास अब हालांकि खाना पहुंचने लगा है, लेकिन फिर भी उनके हौसले को सलाम है जिस तरीके से उन्होंने धैर्य बना के रखा हुआ है। एक बंद गुफा इसको आप मान लीजिए, क्योंकि उस तरफ से भी बंद है, इस तरफ से भी बंद है। मात्र एक टनल नुमा एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर 12 दिनों से 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बेड है, दूसरी तरफ एम्बुलेंस है, क्योंकि आज ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मशीनें काम कर रही हैं और पहाड़ी क्षेत्र है, सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मशीनें काम कर रही हैं तो कंपन हो रहा है, उस कंपन की वजह से डर बढ़ जाता है, क्योंकि कभी भी अगर पहाड़ पूरा भरभरा कर गिरता है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जो हमारी रेस्क्यू टीमें लगी है, केंद्र और राज्य सरकार की 19 टीमें इस काम में लगातार जुटी हुई है। उसके लिए सभी जगह पूरे देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, लेकिन कब तक निकाला जाएगा ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे, आप तस्वीरें देखिए, ग्राफिक्स देखिए, समझिए क्या पूरा मामला है। हम बात कर रहे हैं कि सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, ये आपदा आई कैसे और लापरवाही की वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हादसा हुआ कब था। दिन रविवार का था, 12 नवंबर, दीपावली का वो दिन था। तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं, अस्पताल तैयार हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि क्या क्या इसकी खास बातें हैं और क्या क्या चुनौतियां जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही हैं। अब लगभग 4:30 बजने को है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू का जो काम है वो अब जो है सबसे कठिन स्थिति में पहुंचा हुआ है, क्योंकि इस समय से अब मात्र ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 से 10 मीटर की दूरी पर हम टनल से इतनी ही दूरी पर मौजूद है। लेकिन इसके बीच में जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। कल जब देर रात को, जब पूरी रात भर ऑपरेशन चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें देर रात हुआ क्या कि जो मशीन थी उसके आगे लोहा और स्टील आ गया, जिसके बाद हमें रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। और आज फिर सुबह एक्सपर्ट की टीम आई, दिल्ली से कुछ एक्सपर्ट पहुंचे, रुड़की से एक्सपर्ट की टीम आई। उसके बाद जो ऑगर मशीन लगी हुई है, अमेरिकी मशीन, उसको ठीक किया गया और फिर से ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है।